तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारतीय रेलवे की तरफ से। एक जबरदस्त भर्ती का मौका है। चलिए इस शानदार अवसर के बारे में सब कुछ जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारतीय रेलवे ने सुनिए पूरे 22,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, तो ये भर्तियां हैं ग्रुप डी पदों के लिए। अब ये वो नौकरियां हैं जो आप कह सकते हैं भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं। और हाँ, एक सुरक्षित करियर शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है और सबसे जरूरी बात, इसके लिए टाइमलाइन क्या है। यहाँ तारीखों पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम है, 21 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक। और हाँ, एग्जाम की तारीख बाद में बताई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे पहले सवाल पर जो हर कैंडिडेट के मन में आता है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो देखिए, अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। बस आप भारतीय नागरिक हों और आपकी सेहत अच्छी हो। अब अगर उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो अगला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे काफी सीधा साधा है। आपको बस ऑफिशियल रेलवे वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाना है और वहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या सीधी भर्ती का लिंक ढूंढना है। फिर बस रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करें और फीस पेमेंट कर दें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी प्रिंट करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, एक बात और, अभी तक कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं और एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, ये सब बताया नहीं गया है। तो इसकी जानकारी आपको फाइनल नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। ठीक है, तो अप्लाई तो कर दिया। अब सारा फोकस आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस पर, जिसमें कई स्टेजेस होते हैं। तो देखिए, नौकरी तक पहुंचने का रास्ता 4 पड़ावों से होकर जाता है। पहला और सबसे जरूरी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल एग्जाम। अब जरा परीक्षा के सिलेबस को गौर से देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा वेटेज 30% रीजनिंग का है, उसके बाद 25% जनरल साइंस और मैथ्स का। मतलब तैयारी की पूरी स्ट्रेटजी इसी को ध्यान में रखकर बनानी होगी। एग्जाम का पैटर्न भी समझ लेते हैं। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 सवाल होंगे और सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ होंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी और दूसरे फायदे क्या हैं। तो हाँ, बात करते हैं सैलरी की, जो किसी भी नौकरी का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो 7वें पे कमीशन के हिसाब से जो शुरुआती बेसिक सैलरी है वो होगी 18,000 रुपए हर महीने। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बेसिक सैलरी के ऊपर आपको कई तरह के अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे महंगाई से निपटने के लिए DA यानी डियरनेस अलाउंस और घर के किराए के लिए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो इन सब को मिलाकर आपकी जो इन हैंड मंथली सैलरी है वो करीब 22,000 से 25,000 रुपए के बीच बन जाती है। तो आखिर में अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, चलिए इस जरूरी चेकलिस्ट पर फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ताकि अप्लाई करते वक्त कोई दिक्कत ना हो, बेहतर है कि आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखें, जैसे आपका पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, मार्कशीट और हाँ, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। अगर सब कुछ पहले से तैयार होगा तो फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाएगा। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है और सही तैयारी के साथ इसमें कामयाबी मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?